नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मना रहे हैं गोवर्धन पूजा, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि यानी चौथे दिन दिवाली के बाद मनाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने व्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठाया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और इंद्र जो कि देवता है, देवताओं का राजा इंद्र के अहंकार को उन्होंने समाप्त किया था। और भगवान श्री कृष्ण ही गोवर्धन का स्वरूप माने जाते हैं। तो कैसे करते हैं गोवर्धन पूजा की विधि क्या होती है, त्योहार कब पड़ रहा है, जैसे कि लेके इस बार डेट्स को लेके ज्यादा कंफ्यूजन है, पूरी विधि विधान सहित हम जानेंगे। सारी जानकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराज जी घनश्याम कृष्ण चैटर्जी। नमस्कार महाराज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैम। जी, तो आज गोवर्धन पूजा का महापर्व है और प्रकृति का संदेश भी देता है यह पर्व। तो पहले जान लेते हैं तिथि और तारीख के बारे में, जो इस बार जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन है तारीख में। तो कब मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा? इसमें गोवर्धन पूजा का जो तारीख है, ये अपने 2 तारीख को ही गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी, 2 नवंबर के दिन में, क्योंकि कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन में यह तिथि मनाई जाती है, जिसमें अन्नकूट महोत्सव मंदिरों में मनाया जाता है। गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। मान्यता है द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी जो छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली है, बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर इसको धारण कर लिया था, इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए। इसकी कथा बड़ी प्रचलित है, जो भागवत के अंदर हम सभी श्रवण करते हैं कि एक समय इंद्र कोपित हो गए थे और बहुत बारिश करने लग गए। तो जब बारिश कर रहे थे तो भगवान ने ब्रजवासियों को और गोप वंशों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को, जो 7 कोश की जो गोवर्धन पर्वत है, उसको अपनी छोटी उंगली पर, बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण कर लिया। और उस दिन का ये जो पर्व है, ये गोवर्धन पर्वत की पूजा के रूप में समर्पित होता है। और गोवर्धन जी का जो ये पूजा है, ये इस अन्नकूट महोत्सव के दिन में बहुत ही मतलब श्रेयस्कर होती है। इस दिन कर पाना बड़ा ही दुर्लभ कार्य होता है। अगर कोई अपने जीवन में करता है तो निश्चित भगवान प्रसन्न होते हैं। जी महाराज जी, तो पूजन का समय कितने बजे होगा, ये भी बता दीजिए दर्शकों को, और इसकी विधि, पूजन की विधि और समय, शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में मुहूर्त का बड़ा ही महत्व बताया गया। ज्योतिष में मुहूर्त तो सर्वज्ञेय ही है कि ज्योतिष के आधार पर ही हम मुहूर्त का निर्णय करते हैं। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जब तिथि, उदयात तिथि जब रहती है, उदयात तिथि पर ही इसका पालन किया जाता है। और यह तिथि इस बार 2 नवंबर को पड़ रही है और शनिवार के दिन पड़ रही है। और उस दिन जो इसका पूजन का जो समय है, देखिए गोवर्धन का मतलब है गाय के गोधन का संवर्धन करने के लिए भगवान ने इसको निरूपित किया। तो गाय धन मतलब गोधन जो है, उसकी पुष्टि हो सके, उसकी लोग अर्चना कर सके, गाय के प्रति सम्मान भाव रखे, आदर भाव रखे, इसके निमित्त यह भाव रखा। और गाय का जो गोबर है, जो बहुमूल्य औषधि ही है एक तरह से देखा जाए तो, जिसमें गाय के गोबर को एक मूर्ति रूप में, भगवान के एक प्रतिमा के रूप में बनाया जाता है, जिनके हाथ में पहाड़ जो गोवर्धन पर्वत है उसको धारण कर रहे, इस प्रकार की आकृति को धराया जाता है। और फिर उसका बड़े ही फल फ्रूटों से और अन्न से, धान्य से उनका श्रृंगार किया जाता है, रंग से श्रृंगार किया जाता है, पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है, और उसके पश्चात उसकी पूजा की जाती है। तो ये जो गोवर्धन भगवान की जो आकृति की पूजा है, ये कब की जाती है, इसका जो मुहूर्त है वह है ब्रह्म वेला में। जैसे सुबह सूर्योदय होने के पश्चात इसका जो है पूजन किया जाता है। और इस वर्ष जो ये समय पड़ रहा है, शुभ मुहूर्त जो पड़ रहा है, वह 8:03 से 9:24 तक ये सबसे श्रेष्ठ समय जो सुबह का है। मतलब इस पूजा को जो करने का जो समय होता है, वो दिन के समय करे तो सर्वश्रेष्ठ है। 2 तारीख को ना महाराज जी, 2 तारीख को दिन के टाइम, दिन के समय। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, समय बता दीजिएगा। पूजन करे तो बहुत अच्छा है। और भोग लगाने का जो समय है, ये मध्याह्न समय पे भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी को मध्याह्न में राजभोग के समय पे
56 भोग धराए जाते हैं और वही भोग के द्वारा गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। जी, और 56 भोग का भी विधान है, भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। जी, तो जब ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे थे प्रभु श्री कृष्ण, गोवर्धन का रूप उन्होंने धारण कर लिया था और शिला उठा ली, तो सारे गोप गोपियां और ब्रजवासी, जैसे कि एक दृश्य आता है कथा पे, उन्होंने भी लाठी लगा ली कन्हैया की रक्षा के लिए। जी महाराज जी, में ऐसा वर्णन आता है जी। और इस कथा का बहुत ही आनंद पूर्वक श्रवण भी किया जाता है कि ठाकुर जी का जो ये दृश्य है, इस दृश्य को अगर इस कथा को हम श्रवण करते हैं तो बहुत आनंद भी आता है और भगवान की जो माया है, भगवान की जो एक दिव्य शक्ति है, चेतना है, उसके बारे में भी अनुभव होता है। भगवान अपनी उल्टी हाथ की, मतलब बाएं हाथ की छोटी इकन्नी उंगली में, आप एक चीज सोचिए, अपने सीधे हाथ की इकन्नी उंगली में इतना कोई बल नहीं होता कि हम उससे कुछ चीज को पकड़ सके, परंतु भगवान ने उस दिव्यता को यहाँ पे प्रदर्शित किया है कि छोटे हाथ, मतलब उल्टे हाथ की छोटी उंगली, कनिष्ठ उंगली के ऊपर इस 7 कोश के पूरे ब्रजमंडल के जो पर्वत है, गोवर्धन पर्वत, उसको धारण कर लिया और 7 दिन तक लगातार इसको धारण करके रखे थे। और 7 दिन तक जब धारण करके रखे तो ठाकुर जी का जो है नित्य लीला का जो उनका क्रम रहता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रही, तो जिस कारण से उनको भोग नहीं लगा पाए 7 दिन तक, उनकी अष्टयाम जो सेवा है वह पूर्ण रूप से नहीं हो पाई और तब जाकर माँ यशोदा जी ने उनको एक साथ वो सारा भोग, अन्न जो है वो उनको भोग लगाया। इस कारण से 7 8 56 होते हैं और इस प्रकार से 56 भोग जो है नंदलाल को, हमारे बाल कृष्ण भगवान को ही लगाया जाता है। अन्य देवताओं को 56 भोग लगाने का कोई विधान वैसा सूचक नहीं है, परंतु ठाकुर जी को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उनके अष्टयाम सेवा चलती है और वो 7 दिन तक का जो क्रम है उसको एक साथ धराया जाता है, इसलिए 56 का विधान है। और ठाकुर जी इसमें बहुत अच्छी लीला है कि गोवर्धन पर्वत को जब हाथ में धर लिया तो सब ब्रजवासी देख रहे हैं कि ठाकुर जी ने कैसे इसको धर लिया, तो तब ठाकुर जी ने बोला जल्दी जल्दी आ जाओ सभी ब्रजवासी इसके नीचे, यहाँ पे बारिश से बचा जा सकता है। सब जब आके वहां पर उनकी छत्र छाया में इस रूप को देख रहे तो सब आनंद से विभोर हो रहे और सब बड़े ही आश्चर्यचकित भाव से देख रहे, लाला ने हाथ में ले रखा है और सबने अपनी अपनी लाठी लगा दी। तो वहां पर आज भी एक मंदिर है, पूछड़ी के लोटा नाम से जो है मंदिर है, बहुत ही विख्यात है और वहां पर एक बहुत विशेष रूप से जयकारा लगाया जाता है, पूछड़ी के लोटा की भूख भूख प्यारे, इस प्रकार से जयकारा भी लगाते हैं। और उस जयकारे के पीछे भी यह पूरा का पूरा रहस्य छुपा हुआ है कि जब भगवान ने इस पर्वत को हाथ में धारण किया, उंगली में धारण किया, तो वह हनुमान जी भी आकर विराजमान और हनुमान जी भी उन जो ब्रज वालों को हैं उनके साथ में हाथ लगा रहे हैं। और हाथ लगा रहे कैसे, बोले गोवर्धन पर्वत झूल रहा था दोनों तरफ, कभी इधर झूलता कभी उधर, तो जैसे ही झूल रहे तो वहां जाकर सब लाठी लगाकर उसको ऊंचा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जब कोशिश कर रहे हैं तो हुक हुक करके आवाज लगा रहे हैं और एक तरह से मतलब बहुत ही अच्छा वहां का वातावरण हो जाता है जिसको देखकर या कथा को सुनकर बहुत भाव पैदा हो। और यही गोवर्धन पूजा का एक जो उपलक्ष्य है कि साल भर में हम तो गोवर्धन पूजा एक दिन में मानते हैं, परंतु भागवत कथा करने वाले या कथा का आयोजन जब होता है तो उसी कथा प्रसंग में तो हर कथा के अंदर एक बार गोवर्धन पूजा होती है और वो विशेष लीला का आनंद लिया जाता है। जी महाराज जी, तो हमारे साथ बाल व्यास मानस महाराज जी भी जुड़ चुके हैं जो कथावाचक है। स्वागत है महाराज जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी महाराज जी, जी भगवान श्री कृष्ण जो जिन्होंने गोवर्धन रूप ले लिया था और उन्हीं को गोवर्धन नाथ कहा जाता है, और गोवर्धन पूजा की महिमा क्या है, इसके विषय में विस्तार से बताइएगा। वंदे विशुद्ध विज्ञाय नाथ नाथेति गोवर्धनौ। इस कलिकाल में यदि प्रत्यक्ष देव की चर्चा हो तो मेरे समझ से कि 2 ही देव हैं, या तो गिरिराज भगवान या तो फिर स्वयं बालाजी महाराज। प्रत्यक्ष देव हैं और प्रत्यक्ष इनका आशीष भी हम सब तक पहुंचता है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है हमारी दिनचर्या से बड़ी करीब से जुड़ी हुई है। हम जब पूजा भी करते हैं, हम अपने जीवन को यापन भी करते हैं, तो पूजा की विधि में ही अपना जीवन यापन करते हैं। किसी का स्वागत सत्कार भी करते हैं तो जिस तरह का हमारी दिनचर्या है उसी तरह के दिनचर्या में हम पूजा विधि करते हैं। तो वैसे तो गोवर्धन पूजा की
अपने आप में एक विशेष महिमा है, भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन है। परंतु ये जो गोवर्धन पूजा है, इस पूजा की महिमा तब बढ़ जाती है जब भगवान कृष्ण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके भक्ति को जागृत कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और इस कृषि प्रधान देश में सबसे बड़ी बात है कि एक दिन ये कृषियों के लिए होता है, उन कृषकों के लिए होता है जिन्होंने अपने मेहनत से इस कृषि को उत्पन्न किया है। तो जो आज का दिन है अन्नकूट का दिन, ये दिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी देव पूजा के स्थान का है और सांस्कृतिक दृष्टि से तो महिमावान है ही। क्या मानता है कि जब किसान अपनी फसल को काटता है तो काट करके पहली बार भगवान को जो अन्न समर्पित करता है उसको अन्नकूट के नाम से हम जानते हैं। और ठीक लड़ाई, गोवर्धन पूजा की जो लड़ाई है, ठीक इसी बात के लिए हुई कि किस भगवान को ये अन्न चढ़ाया जाए, कौन से देवता इसके योग्य हैं। ये भोग जो बन रहा था ये इंद्रदेव के लिए बन रहा था, लेकिन चढ़ाया किसके लिए गया? तो भगवान बाकी बिहारी लाल के लिए चढ़ाया गया। तो सार्थकता व्यक्ति अपने परिपक्वता को ढूंढ करके, सात्विकता को ढूंढ करके अपने देव की आराधना जब परिपूर्ण करता है तो गोवर्धन पूजा कहलाता है। इसलिए कलिकाल के रूप में गोवर्धन जो है साक्षात है। आपने कथा सुना होगा कि जब भागवत जी में कृष्ण महिमा का चरित्र आता है तो ये सारे ब्रजवासी जो है भोग किसको लगा रहे हैं? इंद्रदेव के लिए भोग बना रहे हैं और कन्हैया नंद बाबा से संवाद कर रहे हैं। महो रसिका भूरी कृतनीयानाम, ये किस लिए हो रहा है बाबा? इसका प्रयोजन क्या है? तो बाबा कह रहे हैं कि इंद्र बारिश के देवता हैं, वो जल वृष्टि करते हैं और उस जल वृष्टि से इस संसार का भरण पालन पोषण होता है, किसान अच्छे से फसल उगा सकता है। इसलिए हम ये अन्न जो है इंद्रदेव को समर्पित कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, इंद्र का तो काम है वृष्टि करना। पूरे ब्रजवासी मिलकर के भगवान इंद्र को भोग लगाएं और बाबा आप भोग ना बताओ कि आपके खेत में छोड़ करके बाकी सबके खेत में बारिश होगी। बाबा ने कहा नहीं, बारिश तो होती है तो सब जगह होती है, एक तरीके से होती है। यदि हमारे खेत में होगी तो सबके खेत में होगी और सबके खेत में होगी तो हमारे खेत में भी होगी। कहे तब जब बारिश करने वाले की ड्यूटी ही यही है, इंद्र का तो काम है बारिश करना, तब हम क्यों पूजा कर रहे हैं इंद्र की? कहे तब किसकी पूजा करनी चाहिए? कहे जिसके ऊपर हम हल चलाते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके ऊपर खाते हैं, जिसके ऊपर सोते हैं, जिसके ऊपर मल विष्ठा का भी त्याग करते हैं, लेकिन जो कभी नाराज नहीं होते हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण संकेत कर रहे हैं कि आसमानों में न उड़ो, जमीन को देखो। यानी कि एक तौर से प्रकृति की रक्षा का संदेश भी दिया गया है इस पर्व पे, जो कि प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि हवा में उड़ोगे तो ऊंचाई कहां तक लेकर के जाएगी? ऊंचाई पर हमेशा नहीं टिक सकता है व्यक्ति, उसको जमीन पर आना पड़ता है। कहे इंद्र की पूजा इतने दिन हुई, इंद्र को उस पूजा का फल लेने नहीं आता, इस पूजा का फल देने नहीं आता, न भोग लेने आता है न भोग देने आता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जिसको लेने भी आता हो और देने भी आता हो। व्यवहार है ये जी। हम सहज में भी प्रेम व्यवहार उसी से दिखाते हैं जो हमसे प्रेम व्यवहार दिखाता है। भगवान संकेत कर रहे हैं कि जिसने हमको कुछ दिया है, किसने दिया है? देने वाला कौन है? तो ये धरती है, इससे जीविका है हमारी, इससे जुड़ करके रहेंगे तो जीवन हमारा शाश्वत होगा, हमारे जीवन की अभिव्यक्ति बराबर होगी जी। इसलिए भगवान बार बार निर्णय कर रहे हैं और बार बार उपदेश कर रहे हैं कि ये माम सृजे यथा त्वाम ध्वत्वा भूरिमहो
कह रहे हैं इस धरती को प्रणाम करो जिस धरती ने आपको सब कुछ दिया है। और हम भी कहते हैं कि हमको अपने जमीन से जुड़ करके रहना चाहिए। जमीन ही हमारी हकीकत है और उसी जमीन का परिणाम, उसी जमीन की हकीकत ये गोवर्धन पूजा बताता है। और किसानों, इस अन्नकूट के माध्यम से किसान बताते हैं कि भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम भगवान को ये 56 भोग समर्पित कर रहे हैं। भगवान इसी तरीके से 56 प्रकार के जीवन में औषधियों का निर्माण करके हमारे नाना प्रकार के तिथियों, नाना प्रकार के मुहूर्तों में औषधि हमारे इन फसलों पर गिराते रहें, ये निर्णय है। क्योंकि जब जब पूर्णिमा तिथि आती है, अश्वमेधाम सहस्त्रांशो ज्योतिषाम पुण्य रते, जब जब पूर्णिमा आती है, जब जब अमावस्या की अर्धरात्रि होती है, तब तब धरती पर अमृत कहीं ना कहीं गिरता है। यदि वो जल पर गिरता है तो पारा बनता है, यदि वो हिरण पर गिरता है तो हिरण कस्तूरी वाली हो जाती है, हाथी के ऊपर गिरता है तो हाथी गजमुक्तक कहलाती है। इसी प्रकार से ये 56 बार धरती पर अमृत की वर्षा होती है। एक बार नहीं, वर्ष में 56 बार अमृत की वर्षा होती है। हम लोग अभी शरद पूर्णिमा के दिन में सब लोग छतों पे खीर रख करके सोच रहे थे अमृत की वर्षा होगी। केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही नहीं, 56 दिन वर्ष में हमारे यहाँ अमृत की वर्षा होती है। कभी किसान के खेत में, कभी जल में, कभी किसी हाथी के ऊपर, कभी हिरण के ऊपर, कभी गाय के ऊपर, कभी मनुष्य के ऊपर, और कभी कभी तो सृष्टि में अच्छे व्यक्ति का निर्माण करके ये अमृत की वर्षा होती है कि इससे नई सृष्टि का सर्जन हो सके, नई सृष्टि का विकास हो सके। वो अमृत किसी के गर्भ से भी बालक का रूप लेकर के, बालिका का रूप लेकर के भी निकल सकता है। ऐसा भी प्रमाण है स्कंद पुराण आदि शास्त्रों में जी। तो और ये गोवर्धन पूजा और तो है। इस कार्तिक मास में तो परिक्रमा का तो बहुत ही महत्व है, तो व्रजवासी और सारे भक्त बड़े ही श्रद्धा से गोवर्धन भगवान गोवर्धन पर्वत शिला की परिक्रमा लगाते हैं, कई तो दंडवती परिक्रमा लगाते हैं, तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कथा तो आचार्य जी ने सुना दिया था आपको, कथा वही कथा जो आचार्य जी ने सुनाया। अब क्या है कि मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो मैंने रिसर्च किया है और जो मैंने अनुभव किया है। जी अवश्य महाराज जी। क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य यदि आप तक पहुंचे और समाज तक वैज्ञानिक तथ्य पहुंचे तो इसका प्रभाव भी हम सबके जीवन में बड़े सरलता पूर्वक पड़े। हमारे जीवन की विषय वस्तु क्या है, और ग्रामीण क्षेत्रों में एक विषय धारणा है कि जब कुछ होता है, लोग संकट में होते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, तो भगवान को स्मरण करते हैं और कहते हैं भगवान आप मेरा ये काम बना दीजिए, या मेरा ऐसा काम हो जाए, या मैं इस संकट से मुक्त हो जाऊं तो मैं आपके चरण में आकर के इस तरह के कृत्य करूंगा। चाहे वो प्रसाद चढ़ाना हो, चाहे वो परिक्रमा लगाना हो, चाहे वो दंडवती परिक्रमा हो, किसी न किसी इच्छा को लेकर के लोग आते हैं और अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं भगवान से कि भगवान आपने मेरी इच्छा को पूर्ण किया, हम आपके लिए समर्पित होकर के, हम आपके श्री चरणों में ये समय, ये क्षण इतना अपने शरीर को कष्ट दे करके यह साबित करना चाहते हैं कि ये शरीर आपका बनाया हुआ है, ये तन आपका दिया हुआ है, ये मन आपका दिया हुआ है। किसी भी परिस्थिति में, किसी संकट के समय में आपका ही बना रहे, ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति मेरे अंदर दीजिएगा। इसलिए लोग अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार में, चाहे वो गोवर्धन भगवान की परिक्रमा हो, चाहे वो वृंदावन की परिक्रमा हो, चाहे वो व्रत 84 कोष की परिक्रमा हो, सबकी एक अवधारणा है। और उस अवधारणा के बाद भी एक अवधारणा है कि इस अवधारणा, इतनी सारी अवधारणाओं के बाद में एक विशेष अवधारणा ये है कि जिसने गोवर्धन भगवान की 3 बार परिक्रमा कर लिया, वो इस जन्म कर्म के चक्कर से छूट करके मुक्त हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के काल से मुक्त होकर के
भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चला जाएगा। ऐसी मान्यता के कारण भी लोग ये कर्म करते हैं। और दूसरी बात यह है, तीसरी बात मान करके चलिएगा जी। कि जब हम किसी धार्मिक स्थल पर किसी पॉजिटिव वाइब में कुछ समय व्यतीत करते हैं, करना क्यों चाहिए? विषय यह है कि करना क्यों चाहिए। तो जब हम किसी ऐसे जगह पर जाते हैं जहां की हम सबके जीवन में बड़ा गहरा छाप छोड़ती हो, बड़े अच्छे प्रभाव छोड़ती हो, तो ऐसे जगह पर जाने से हमारे मनुष्य की स्मृति रंध्र, कान को कहते हैं स्मृति रंध्र, इसमें शास्त्रों के अनुसार में, महर्षि चरक के अनुसार में परिवाजरा चक्र है। कान के पास में परिवाजरा चक्र है। ये चक्र जब कोई ऐसा शब्द सुनता है जिसमें उल्लास हो, जिसमें हर्ष हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें शक्ति हो, तो क्या करता है, यहां से आदेश करता है इस मनोमस्तिष्क को। ये मनोमस्तिष्क फिर पूरे शरीर में एक ऐसी संरचना करता है, एक आभा मंडल को ऐसे जागृत करता है, ऐसे शक्ति से पूरित करता है कि जो व्यक्ति चल नहीं सकता है वो दौड़ने लगता है। जी महाराज जी, गोवर्धन पर्वत का वर्णन कर दीजिए। जैसे कि कथा में है, भयंकर युद्ध हो गया था इंद्रदेव और भगवान श्री कृष्ण ने तो इंद्र जी का अहंकार जैसे चूर चूर किया था, और भगवान जी ने कैसे ब्रजवासियों की रक्षा की। देखिए, भगवान कृष्ण ने जो है जब ये अभिव्यक्ति प्रारंभ किया कि ये पूजा नहीं होनी चाहिए इंद्र की, ये पूजा गोवर्धन भगवान की होनी चाहिए, कुछ समय में गोवर्धन भगवान के पास में जब सभी लोग गए, अरे लाला तेरो भगवान कहाँ है, तेरो भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहा है, तेरे भगवान की अभिव्यक्ति क्या है, तेरा भगवान कहाँ से तुझे मिल सकता है, हम सबको अपने भगवान का दर्शन करा। तो उस समय में जब ब्रजवासियों ने जयकारे लगाए तो जयकारे इतने उत्साहपूर्ण थे। मैं यही बात कह रहा था, अभी पहले मैं यही कह रहा था कि महर्षि चरक जी कह रहे हैं कि ये चक्र जो है ये पूरे शरीर के संरचना में एक ऊर्जा प्रदान करता है। तो ब्रजवासियों ने जब जयकारे लगाए तो इस चक्र के कारण शरीर में इतनी ऊर्जा हो गई, इतनी ऊर्जा हो गई, इतनी शक्ति हो गई कि उस शक्ति से इंद्रलोक में बैठे इंद्र को आवाज सुनाई पड़ गई। इंद्र ने धरती पर झांक करके देखा क्या हो रहा है। तब तक नारद जी पहुंचे वहां। नारद जी से पूछा ये क्या हो रहा है? कहे आपका पत्ता कट रहा है, आपकी कुर्सी छीनी जा रही है, सारी लड़ाई कुर्सी की है। कहे आपकी कुर्सी पर कोई और बैठने आ गया है। कहे कौन? कहे इन्हीं के बीच का एक ग्वाला है, वही ग्वाला जो है आपकी कुर्सी छीनना चाहता है, अपने आप को भगवान बता रहा है और अपने ही जैसा एक भगवान प्रकट कर दिया। और उसी समय सारे गोवर्धनवासी जो है, गोवर्धनवासियों के साथ एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ कि जब गिरिराज भगवान की पूजा करने के लिए ब्रजवासी गए तो 1-2 बाल्टी यमुना मैया से जल उठा लाए। लेकिन अब बताइए, वृंदावन से गोवर्धन की दूरी है, बहुत दूरी है। कितने लोग जाएं, कितनी बाल्टी उठा कर लाएं और पर्वत को स्नान कितना कराएं? तब उन्होंने हार मान करके कहा कि मैं इतना दूर से जल नहीं ला सकता। तो जैसे ही ऐसी प्रार्थना की वैसे ही एक मानसी गंगा प्रकट हो गई। तो इस चमत्कार ने भी भगवान की शक्ति को प्रकट कर दिया था, भगवान के उस तत्व को जागृत कर दिया था जो ब्रजवासी चाहते थे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ चमत्कार हो, वो चमत्कार ब्रजवासियों के साथ में भगवान ने पहले ही कर दिया था जी। और उसी चमत्कार के कारण जो है आभा इतनी उत्साहित हैं, इतने चक्र खुले हुए हैं, इतने चक्र खुले हुए हैं कि सारी इंद्रियां एक संयुक्त होकर के केवल गोवर्धन नाथ की जयकारे में ही लगी हुई हैं। दूसरा उनका कोई कार्य ही नहीं है।
दूसरी उनकी कोई अभिव्यक्ति ही नहीं है, दूसरा कोई विचार ही नहीं है। विचार तो तब होता है जब मन स्थिर होता है। वैसे तो वर्ण के उच्चारण की एक अभिव्यक्ति कही जाती है कि वर्णम उच्चारे तो इच्छो पुंसो मनो जठराग्नि ताड़ितो ताड़ितस्य नाभिम प्रदेशस्य वाइन वेगाम ऊर्ध्वम गच्छति ऊर्ध्वगमनस्य अवकाशम न लब्ध्वा स्मृतो तस्मात् दीर्घोद्यम। किसी शब्द को बोलने की इच्छा जागृत हो, मन ने जो है मस्तिष्क को संकेत किया, मस्तिष्क ने एक वेग भेजा, वो वेग पुनः जठराग्नि के रंध्र से उठ करके आया, शब्द की इच्छा जागृत हो रही है। लेकिन ब्रजवासियों के पास इतना समय नहीं है, वो असहज ही चिल्ला चिल्ला करके गिरिराज भगवान का जयकारा कर रहे हैं, नाद घोष कर रहे हैं जी। और उस जयकारे के माध्यम से इंद्र तक जब आवाज पहुंची तो इंद्र कुपित होकर के भगवान के ऊपर जो है 27 मेघवालाओं को बुला करके यमा नासिका घृता पुण्या शब्दचरा खेचरा मरणिवाला सतबाला भुंसा सत्व की नारियंता, ऐसे 27 मेघवालाएं हैं। उन 27 मेघवालाओं को बुला करके कहता है वर्षा कर दो। जी जी। सब एक जगह टूट पड़ो। और पूरे के पूरे ब्रजमंडल पर जो है घनघोर वर्षा होने लगी। उस समय गोवर्धन नाथ भगवान को कुछ सूझा नहीं, क्या किया जाए क्या किया जाए, अब तो मेरी वजह से पूरे ब्रजवासी संकट में पड़ गए। और जब कोई संकट में होता है तो लोग उसको संकट से निकालते नहीं हैं, उसको कोसते हैं। ब्रजवासी कोस रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कृष्णास्त्वाहा यथा बहे नारायण। स्वामी करपात्री जी महाराज कहते हैं धरणी धरा क्षोभस्त्वकारेत कृष्णस्त प्रचोदयेत। भगवान आप तो धरणी को धारण करने वाले हैं, आप तो जो है उस व्यक्ति को धारण कर रहे हैं, उस व्यक्ति के शीर्ष पर बैठे हैं जिसने पूरी सृष्टि को धारण किया हुआ है। तो ये छोटा सा पर्वत क्या है। प्रार्थना किया स्वामी करपात्री जी महाराज ने, कहा कि भगवान आप तो उस शेषनाग पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, जिस शेषनाग ने पूरी सृष्टि को अपने ही फन पर उठा रखा है, तो आप इस छोटे से पर्वत को उठाने में संकोच क्यों कर रहे हैं, उठा दीजिए। तो ऐसी अभिव्यक्ति ब्रजवासियों के मन में तो नहीं आई, लेकिन साधु संत लोग ऐसी अभिव्यक्ति मन में जागृत करते हैं। उस समय ब्रजवासी लोग भगवान को कोसते लगे तो भगवान मुस्कुराते हुए भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और जब कोई वीर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है तो वो ठीक विपरीत प्रदर्शन करता है, ये बात जान लीजिए। तो प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि महाराज जी ने कहा कि गोवर्धन प्रत्यक्ष रूप में आज ब्रज में गोवर्धन, गैया, गौ माता और यमुना मैया, ये तीन जो है प्रत्यक्ष रूप में ब्रज में विराजमान है। और कार्तिक मास में गोवर्धन परिक्रमा का महत्व और गोवर्धन इस कथा का अपने विस्तार से महाराज जी से जाना दशम स्कंद से कि यह प्रकृति का संदेश देता है कि हम कैसे प्रकृति की, धरती माता की रक्षा करें, गैया की रक्षा करें, उनका पूजन करें। और बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया महाराज जी ने दशम स्कंद के इस कथा को कि 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को 7 वर्षीय भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली में उठाया और ब्रजवासियों की रक्षा की। और पूजन का शुभ मुहूर्त और समय भी बताया है महाराज जी ने। तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।